नमस्कार सभी को। और आज हम एक न्यू नॉवल शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है द अल्टीमेट हस्बैंड, जो कि लिखी है स्काई किसिंग वुल्फ ने। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही थ्रिलिंग टाइप ऑफ नॉवल है। एक चाइनीज़ बेस्ड नॉवल है ये। एक चाइना के प्रोविंस में इस नॉवल को उसकी सेटिंग में लिखा गया है। इस नॉवल के थ्रू हम इसमें आप लोगों के लिए इसमें ये रहेगा कि आप लोग इसको मेरे साथ साथ रीड भी कर सकते हैं और इसको आप सुन भी सकते हैं। और मैं ये पूरी नॉवल आपको चैप्टर वाइज हिंदी में एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं द अल्टीमेट हस्बैंड की। इसके अंदर काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो इंट्रोड्यूस होंगे, और कैरेक्टर्स को मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता स्टार्टिंग में। वो एज जैसे स्टोरी चलती रहेगी तो उसके इन बिटवीन हम कैरेक्टर्स को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, तो ज़्यादा इस स्टोरी का मज़ा आएगा। तो डायरेक्टली हम चलते हैं अपनी। ओके, सो हियर इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अल्टीमेट हस्बैंड। तो स्टोरी कुछ ऐसी है। लिखा है, डैरल, डंप अवे योर फुट वॉश। Three women sat on the sofa, having just had their feet soaked and washed. From afar, these three beauties exuded an air of seduction and class, each with their unique charm. Among these three women was Daryl's wife and her two best friends. तो नॉवल की शुरुआत कुछ ऐसी है कि डेरिल एक आदमी का नाम है और वो एक घर की सेटिंग में है, घर में बैठा हुआ है, जहाँ पर कि तीन बहुत ही बेहद ही खूबसूरत तीन फीमेल्स हैं, तीन औरतें हैं, ठीक है, जो मैनिक्योर टाइप कर रही हैं, ठीक है। अपने पैरों को उन्होंने कुछ पानी, गर्म पानी में सोख करके रखा हुआ है। और उनमें से एक फ़ीमेल जो है वो डेरिल को कहती है कि जाओ इस पानी को गिरा के आओ, ठीक है, डंप अवे। तो यहाँ पर फर्स्ट पैरा में उन्होंने जो फीमेल्स हैं उनकी ब्यूटी के बारे में बताया कि तीनों ही बहुत ज़्यादा स्टनिंग फीमेल हैं, गॉर्जियस हैं काफ़ी। एंड उन तीनों में से एक जो है वो डेरिल की वाइफ है, और दो दो दूसरी हैं वो उसकी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड्स हैं। Upon his wife's behest, Darrell dumped the bowl of dirty water away subserviently. He dared not to utter a single complaint. After all, he was the family's live-in son-in-law. तो जब जैसे ही उसकी वाइफ उसे पानी गिराने के लिए कहती है तो वो फटाफट उठता है और वो पानी को वहाँ डंप कर देता है दूसरी जगह पे। और नॉर्मल एक हाउस होल्ड में शायद ये थोड़ा सा बुरा माना जाए, लेकिन वो कोई कंप्लेंट नहीं करता, वो चुपचाप अपनी वाइफ की बात मान के उस पानी को गिरा देता है। क्यों? रीज़न बीइंग बिकॉज वो एक फैमिली का लिव इन सन इन लॉ है, ठीक है, वो घर जमाई है, वो घर में रहता है अपनी वाइफ के। दैट इज़ वाई वो उसकी वाइफ की सारी बातें मानता है, चाहे वो कैसी भी हों, अच्छी हों, बुरी हों। Even after 3 years of marriage, he had no place in the family. His wife and mother-in-law would berate him for the slightest mistakes. Even a mutt would have a higher standing in the family than he did. अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि मैरिज, उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं, और इन 3 सालों में उसके घर में, जिस घर में वो रहता है, जिस फैमिली में वो रहता है, उसको रत्ती भर भी इज्जत अभी तक नहीं मिली है। ना ही उसकी वाइफ और ना ही उसकी सास, उसकी मदर इन लॉ, दोनों ही उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं। किसी कोई और होता तो शायद उसकी भी थोड़ी इज्जत हो जाती, लेकिन उसकी इज्जत तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई स्टैंडिंग ही नहीं है उसकी फैमिली में। Daryl and Lily Linden were husband and wife for 3 years, but only in name, for they have not consummated their marriage. He has not even felt the touch of her hand. Every night Daryl slept on the floor because how heartily Lily despised him. अब यहाँ पर उसकी वाइफ का नाम, डैरिल की वाइफ का नाम इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है लिली लिंडन, ठीक है। तो डैरिल और लिली की शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक नाम की शादी है। उन दोनों में पति पत्नी जैसी कोई भी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि लिली जो है उसने बस शादी शायद किसी मजबूरी में डैरिल के साथ करी है, जिसमें कि लिली को डैरिल रत्ती भर भी पसंद नहीं है। वॉशिंग, कुकिंग, क्लीनिंग द रूम्स, एवरी सिंगल हाउस होल्ड चोर वॉज डैरिल्स ड्यूटी। घर के सारे काम, अब जैसे कि आपको पता है कि डैरिल घर जमाई है, तो घर के सारे काम, कपड़े धोना, खाना बनाना, रूम साफ़ करना, सारे घर के काम जो है वो डैरिल की ड्यूटी है। Once he accidentally broke a bowl while cooking and was berated by Lily for half an hour. तो एक इंसिडेंस उसने शो पिछला याद कर रहा है वो, जैसे उसने किचन में एक कटोरी तोड़ दी, तो उसकी वाइफ ने उसको कितनी आधे घंटे तक उसको कितना सुनाया उस कटोरी टूटने के इंसिडेंट के पीछे।
There was also a night when Daryl had to use the bathroom and unintentionally woke up Lily, and she slapped him hard on the face without any hesitation. सेकंड यहाँ पे एक इंसिडेंट बताया कि किस तरीके से एक रात डेरिल को वॉशरूम जाना था, तो उसके उठने से चलने से थोड़ी सी खड़बड़ाहट हुई होगी और लिली की नींद बिगड़ गई और लिली ने बिना कुछ सोचे समझे डेरिल को इस बात के लिए बहुत ही ज़ोर से चांटा मारा. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ दैट डेरिल गॉट हिट. और ये ज़िंदगी में उसका पहला इंसिडेंट था जब डेरिल को किसी ने मारा था. सिंस यंग हिज पेरेंट्स कुड नॉट इवन बेयर टू ले अ सिंगल फिंगर ऑन हिम. जब डेरिल छोटा था तो उसके पेरेंट्स ने कभी भी उसको मारा नहीं था, हमेशा बहुत लाड प्यार से पाला. ही वॉज एंग्री येट ही हैड टू कीप हिज फ्यूरी टू हिमसेल्फ. ऑल ही कुड डू वॉज अपोलोजाइज प्रोफ्यूजली टू लिली. जब रात के इंसिडेंट में लिली उसे चांटा मारती है तो डेरिल कुछ नहीं कर सकता. अगेन वो लिव इन सन इन लॉ है, तो उसके पास उसकी कोई सोशल स्टैंडिंग नहीं है फैमिली में, कोई एक्चुअल स्टैंडिंग तो है नहीं, तो वो कुछ नहीं कह सकता. उसको गुस्सा बहुत है, एंग्री है, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकता, बस वो माफ़ी ही मांगता है लिली से. इन द एंड ही वॉज पनिश्ड टू नील द एंटायर नाइट. और लिली जो है वो यहाँ पर काफ़ी हार्श बिहेव करती है उसके साथ और डेरिल को पूरी रात घुटनों के बल बैठने के लिए पनिशमेंट देती है. इट हैज़ बीन 3 years नाउ एंड डेरिल हैड गॉटन यूज टू दिस लाइफ स्टाइल. 3 साल बीत चुके हैं और डेरिल अब इस लाइफ स्टाइल के साथ बड़ा कंफर्टेबल हो गया है. अब उसको ज़्यादा इन सब चीज़ों से कोई ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं पड़ता. Who else did he have but himself to blame for becoming a son-in-law? Worse still, having lived day in day out with Lily for 3 years, Daryl found himself unwittingly in love with her, even though he knew full well that she despised him and treated him like trash. अब 3 साल बीत चुके हैं. डेरिल बहुत ही ज़्यादा इस लाइफ के साथ अब घुल मिल गया है इस लाइफ में. वो किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता अपने अलावा, क्योंकि वो खुद ही इसमें सन इन लॉ की तरह रह रहा है. लेकिन 3 साल के अंदर अब फ़र्क ये आ गया है कि वो लिली से बेइंतहा प्यार करना उसने शुरू कर दिया है, जबकि उसे पता है कि लिली उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बिल्कुल डिस्पाइज करती है, हेट करती है उसे. लेकिन वो उसका लिली की तरफ जो प्यार है वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है. Daryl was initially the second eldest son of the Darby clan, known as the largest clan in Jingyang region. 3 years ago, he had used $8 million in cash to purchase an 8% share in a company called Southeast Petroleum. अब जो चाइनीज़ प्रोविंस होते हैं अभी भी और पहले भी थे, तो वहाँ पर क्लैंस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट एक सोशल स्ट्रक्चर रहता है. ठीक है, एक क्लैन के कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लोजली नेटेड रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, सोशल स्टैंडिंग्स बनाने में. तो जो लिली का क्लैन है वो है लिंडन्स का क्लैन, और जो डेरिल का क्लैन है जिसमें डेरिल पैदा हुआ था वो है डार्बी क्लैन. और वो डार्बी क्लैन में सेकंड एल्डेस्ट सन है, मतलब जो एयर्स की लाइन में सेकंड दूसरे नंबर पे डेरिल का जन्म हुआ. और जो डार्बी क्लैन है वो जियांगनांग रीजन का लार्जेस्ट क्लैन है, मतलब सबसे बड़ा क्लैन है. और 3 साल पहले उसकी शादी से पहले एक्चुअली, तो उसने क्या करा, $8 million उसने यूज़ करे 8% शेयर खरीदने के लिए एक साउथ ईस्ट नाम की पेट्रोलियम कंपनी में. ठीक है. ड्यूरिंग दैट टाइम हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द डार्बी क्लैन हैड स्कोल्डेड डेरिल. और उस टाइम पर जब उसने शेयर्स में पैसा लगाया, ये $8 million की ये जो बात हो रही है, ये चाइनीज़ करेंसी के अंदर बात हो रही है. चाइनीज़ करेंसी युआन आप इसे समझ सकते हैं. तो जब उसने इतना पैसा उस कंपनी में लगाया तो सारे के सारे डार्बी क्लैन के जो भी लोग थे उसने सब ने उसको डांटा इस चीज़ के लिए, उसको कहा कि तुमने ये डिसीजन सही नहीं लिया. सम कॉल्ड हिम मैड, सम एक्यूज्ड हिम ऑफ हार्बरिंग बैड इंटेंशंस, वांटिंग टू साइफन द फैमिली फॉर्च्यून फॉर हिमसेल्फ. कुछ लोगों ने उसको पागल कहा, कुछ लोगों ने कहा कि वो उसके इंटेंशन ठीक नहीं है क्लैन को लेकर, और वो सारी जो क्लैन का जो पैसा है उसको अपने लिए हड़पना चाहता है. अल्टीमेटली द क्लैन अग्रीड इन यूनिसन टू डिसओन डेरिल इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स एंड इरेज देम फ्रॉम द क्लैन रिकॉर्ड्स. और सारे क्लैन के लोगों ने मिलकर ये फैसला किया, यूनिसन में सबने मिलकर ये फैसला किया कि वो डेरिल को और डेरिल के पेरेंट्स को क्लैन से ही निकाल देंगे, अपने क्लैन का पार्ट उनको नहीं रखेंगे और अपने क्लैन रिकॉर्ड से बिल्कुल ही हटा देंगे. During these 3 years, Daryl felt the volatility of relationships. Old and dear were constantly looking away
looking for the ways to avoid him. He had no choice but to resort to becoming a live-in son-in-law for the sake of his livelihood. He was never mentioned this matter to a single soul, not even to Lily. अब यहाँ पर हमें एक्चुअल रीज़न पता लगता है कि क्यों जो कि डैरल है वो एक लिव इन सन इन लॉ बना। इस रीज़न के कारण उसको निकाल दिया गया अपने क्लैन से, इसीलिए अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए उसको लिव इन सन इन लॉ घर जमाई बनना पड़ा। और ये बात जो ये इंसिडेंट है कि क्यों उसको ये बनना पड़ा, ये उसने किसी को भी आज तक नहीं बताया है, ना ही अपनी वाइफ को अभी तक ये बताया। माई डियर लिली, यू हैव सर्टेनली ट्रेंड योर हस्बैंड वेल, सेड जेड, वन ऑफ लिलीज बेस्ट फ्रेंड। अब दोबारा से ये सारी बैक स्टोरी के बाद हम दोबारा प्रेजेंट सीन में आ गए हैं। प्रेजेंट सीन वही है जहाँ पर 3 औरतें हैं और वो अपने मैनिक्योर जो भी मैनिक्योर पेडिक्योर जो भी है वो कर रही हैं। तो उनमें से जब वो 3 फ्रेंड्स बैठ के बात कर रही हैं तो उसकी वाइफ जो है उसे पानी बाहर फेंकने के लिए बोलती है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट देती है कि माय डियर लिली, तुमने अपने हस्बैंड को बहुत अच्छा ट्रेन करा हुआ है। तो एक ये डेरिवेटरी रिमार्क जैसा है, जैसे हम एनिमल्स को ट्रेन करते हैं उस तरीके से वो उसे कह रही है कि तुमने अपने हस्बैंड को अच्छे से ट्रेन करा हुआ है। लिली लेट आउट अ कोल्ड चकल। आर यू टॉकिंग अबाउट डैरल? द मेयर साइट ऑफ हिम डिस्गस्ट्स मी। Other women marry into affluent families. Meanwhile, it's just was my luck to be stuck with a piece of trash like him. अब यहाँ पे लिली कह रही है कि तुम क्या डैरल की बात कर रहे हो? डैरल की तो एक नज़र भी मुझे मतलब डिस्गस्टिंग फील होता है उसे बिल्कुल डैरल को देखते ही। वो कहती है कि जिस तरीके से औरतें अपने से ज़्यादा और भी अमीर घरों में फैमिलीज़ में शादी करती है, लेकिन उसकी तो किस्मत ही ख़राब थी कि उसको डैरल से शादी करनी पड़ी। उसको इतने बेकार आदमी के साथ फंस गई है वो। Look at how uncouth he is. Just one look is enough to tell you that he is a peasant from the countryside. Bringing him to Lyndon's clan annual gathering tomorrow would be an embarrassment. अब वो कहती है कि इसको देखते ही पता लगता है कि ये तो बिल्कुल गांव साइड का कोई एक बेकार सा पीजेंट है, ठीक है। और कल की जो लिंडन्स क्लैन की गैदरिंग होने वाली है उसमें इसको मैं साथ लेके जाऊंगी तो वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था, क्लैंस जो हैं, अब क्लैंस की मीटिंग्स होती हैं अपनी अपनी, तो सारे ही क्लैन मेंबर्स आते हैं। तो वहीं लिली को भी जाना है लिंडन्स की जो गैदरिंग है वहाँ पे। जेड जो उसकी फ्रेंड है उसका नाम जेड है, एक फ्रेंड का नाम जेड है। जेड कुड नॉट हेल्प बट स्नीक अ ग्लांस एट टेरल। जब ये सब बात हो रही होती है तो जेड उसको देखती है। इंडीड ऑल ही हैड ऑन वर बार्गेन गुड्स, लुकिंग एब्सोल्युटली शैबी। जेड लाफ्ड, ऑल राइट लिली, इनफ अबाउट हिम। On a more serious note, I heard that there have been some issues with your company lately. Lily nodded solemnly. Last month we lost millions trying to start up a fashion business. अब यहाँ पे जो ये क्लैंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बिजनेसेस में हैं और ये खुद को अमीर से अमीर बनाने का ट्राई कर रहे हैं बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट करके और न्यू बिजनेसेस खोलकर। तो सबकी यही एक रेस लगी हुई है पैसा कमाने की। मतलब ये आप कह सकते हो अर्बन एरिया के लोग हैं जो कि फार्मिंग वगैरह या ऐसे कुछ ही कामों में नहीं है, ये सिर्फ सर्विसिंग प्रोवाइडिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के अंदर हैं। तो लिली से उसकी फ्रेंड जेड कहती है कि चलो एक सीरियस बात तो ये है कि ऐसा सुनने में आया है कि तुम्हारी कंपनी में कुछ दिक्कतें आ रही हैं पिछले कुछ दिनों में। तो लिली बताती है कि हाँ, लास्ट मंथ उसने मिलियंस पैसे जो हैं वो डुबा दिए हैं एक फ़ैशन बिजनेस शुरू करने के चक्कर में। नाउ द कंपनी इज शॉर्ट ऑफ फंड्स एंड इज़ इन डायर नीड्स ऑफ $5 million। और अब जो कंपनी है उसके फंड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं और उसकी कंपनी को $5 million की ज़रूरत है। वी हैव गॉट टू फाइंड एन इन्वेस्टर विद इन अ वीक टू फाइनेंस आर कंपनी। और उसको एक ही हफ्ते के अंदर एक फाइनेंसर चाहिए जो कि उसे $5 million देगा ताकि वो अपनी कंपनी को दोबारा से रन कर पाए। माई डियर लिली, हु इज़ विलिंग टू फोर्क आउट 5 millions इन अ वीक टू फाइनेंस यू, साइड जेड। तो जेड अपने मन में सोचती हुई लिली को बोलती है कि यार तुम्हें एक हफ्ते के अंदर $5 million कौन ही देगा। लिली डिड नॉट रिप्लाई, इंस्टेड शी नोटिस डैरल, हु हैव completed his task, was eavesdropping on their conversation. She shot him a sharp stare and said coldly, Daryl, who said you could be here? Get lost and have my clothes washed. डैरल जब लिली ये सब बातें, लिली और जेड बैठ के बातें कर रहे होते हैं तो लिली देखती है कि डैरल जो है उसका काम ख़त्म हो गया है और वो दोनों की बातें चुपचाप सुन रहा है, ईव्सड्रॉप कर रहा है। तो डैरल जो लिली है वो डैरल की तरफ एकदम तिरछी नज़रों से देखती है और उसे कहती है कि तुम्हें किसने कहा यहाँ पे खड़े होने को, जाओ और जाके मेरे कपड़े धो दो।
वॉश माई जीन्स टू, दे आर इन माई लगेज, चाइम्ड इन जेड एज वेल। अब ये बात जैसे ही लिली ने उसको कपड़े धोने के लिए बोला, उसी टाइम पे जेड भी मौका देखकर चौका लगा देती है और कहती है कि मेरी जीन्स भी धो देना जो कि मेरे लगेज में है। डेरिल डेयर नॉट टू कंप्लेन एंड प्रोसीडेड टू प्लेस their clothes into the washing machine along with his. Tomorrow was his high school reunion and he had to put a little effort into looking presentable at the very least. As he was thinking about the reunion, his thought was interpreted by the buzzing of his cell phone. He checked his cell phone and saw that he has received a text message from a number ending with 6 digits. अब यही है, डरल एक सन इन लॉ है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वही है भाई, कपड़े धोने चला जाता है और कल की बारी की मीटिंग में जाने के लिए वो सोचता है कि वो क्या करे, अपने आप को प्रेजेंटेबल कैसे बनाए वगैरह वगैरह। तभी अचानक से उसके सेल फोन पर एक मैसेज आता है जो कि लास्ट में जो नंबर होता है उसमें 88 6 बार लिखा होता है। हिज आईब्राउ फ्राउंड अपॉन सीइंग द नंबर, इजंट दिस द डार्बी क्लैन्स नंबर, ही थॉट। अब डार्बी क्लैन जैसे कि बहुत बड़ा क्लैन है, बहुत प्रोमिनेंट क्लैन है, तो उनके स्पेसिफिक नंबर्स कुछ अलॉटेड होंगे, तो उसी नंबर से एक मैसेज जो है वो डेरिल को आता है। तो डेरिल जैसे ही उस मैसेज को देखता है, उस नंबर को देखता है, वो पहचान जाता है कि कोई डार्बी क्लैन से ही कोई नंबर से मैसेज आया है। डेरिल ओपन द मैसेज इन क्यूरियोसिटी एंड वॉज शॉक्ड बाय रीडिंग इट। डेरिल उस मैसेज को खोलता है और उसको पढ़ते ही शॉक हो जाता है। ओह, आवर सेकेंड यंग मास्टर, प्लीज़ हेल्प आवर क्लैन, द डार्बी क्लैन इज इन डायर नीड्स ऑफ फंड्स एंड वी रियली नीड योर फाइनेंशियल सपोर्ट। तो मैसेज में लिखा है कि ओ सेकेंड मास्टर, हमारे क्लैन को आपकी ज़रूरत है, डार्बी क्लैन को जो है वो फंड्स की बहुत नीड है, तो आप हमें प्लीज़ फाइनेंशियली पैसों से सपोर्ट करें। Preposterous. Darrell frowned his eyebrows and thought to himself, just 3 years ago, I was banished by the clan, and now with nothing to my name and 20 bucks in my pocket, they want my financial support. What use am I to them? अब डैरल खुद से ही सोच रहा है कि ये क्या बेवकूफ़ी है, 3 साल पहले इन्होंने मुझे क्लैन से निकाल दिया और मेरी जेब में सिर्फ 20 बक्स हैं, तो मैं इससे क्या फाइनेंशियल सपोर्ट करूँ, मैं क्या हेल्प कर पाऊँगा उनकी। Darrell thought were once again interrupted by the buzzing of his cell phone. It was another message. एक और मैसेज, तभी जब वो सोच रहा होता है उसको एक और मैसेज आता है। Young master, please, I'm begging you to help your clan. The share you bought 3 years ago have turned a huge profit. Please, we are doomed without your support. उसको दूसरा जो मैसेज आता है उसमें लिखा रहता है कि प्लीज़ यंग मास्टर, जो आपने 3 साल पहले जो पेट्रोलियम साउथ वेस्ट पेट्रोलियम कंपनी में जो शेयर्स खरीदे थे, जो पैसा लगाया था, जिस पैसे के चक्कर में ही उसे एक प्लान से बाहर निकाल दिया गया था, वो जो शेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया उन शेयर्स ने। और जो डार्बी क्लैन है वो अभी बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है डार्बी क्लैन को, तो आप हमें ज़रूर मदद करें, वरना हम तो बिल्कुल कहीं के नहीं रहेंगे। वॉट, डेरिल वॉज टेकन अबैक बाय द मैसेज। ही क्विकली टुक आउट हिज amethyst black card at the speed he never knew he had. The card had been a state of disuse for 3 years long. It was a status symbol for the rich, for every card has its own dedicated customer service representative. He hastily dialed up the bank customer service. अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़े बैंक के एक खतरनाक कार्ड की बात करी जा रही है जिसका नाम है एमेथिस्ट बैंक ब्लैक कार्ड। ठीक है, तो ये जो एमेथिस्ट बैंक का जो ब्लैक कार्ड स्पेशली है वो सिर्फ प्रोमिनेंट लोगों को दिया जाता है, बहुत ही अमीर लोगों को दिया जाता है। डेरिल के पास ये कार्ड इसलिए है बिकॉज वो पहले डार्बी क्लैन का ही पार्ट था, तो डार्बी क्लैन बहुत अमीर, बहुत ही प्रोमिनेंट क्लैन है। अभी शायद थोड़ी उसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन पहले बहुत अच्छा क्लैन था, इसीलिए वो पहले तो काफ़ी अमीर था, इसीलिए उसके पास ये कार्ड पहले से था। तो लेकिन 3 साल में उसके पास जब कुछ भी नहीं था तो उस कार्ड का उसने कभी यूज़ ही नहीं करा। लेकिन इस कार्ड की ये खासियत है कि ये कार्ड जो होता है उसे बहुत ही मतलब बेहद अमीर लोगों के पास होता है, और हर कार्ड के लिए एक पर्सनल कार्ड का कस्टमर एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, एक पर्सनल कार्ड के लिए एक पूरा बंदा आपके कार्ड की ही ट्रांजैक्शंस वगैरह देखता है, तो वो फटाफट से नंबर मिलाता है। ग्रीटिंग्स मिस्टर डार्बी, हाउ मे वी असिस्ट यू टुडे, आंसर अ स्वीट फेमिनिन वॉइस। जैसे वो फ़ोन मिलाता है, एक सामने से किसी फीमेल की, एक लेडी की एक वॉइस में आती है, ये बताइए मिस्टर डार्बी, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। क्विक गिव मी माई अकाउंट बैलेंस। तो डार्बी उससे बोलता है कि डेरिल से कहता है कि जल्दी से मुझे मेरा अकाउंट बैलेंस बताओ। माई प्लेजर सर, प्लीज़ वेट अ मोमेंट।
replied the lady. Within seconds, the lady spoke again. Mr. Darby, your total account balance is a large sum above our checking limit. If you could kindly come to our bank's VIP section with the appropriate identity verification, we would be glad to assist you. अब फ़ोन पे सुनकर बताती वो फ़ोन पे कस्टमर केयर को बोलता है कि जल्दी से मुझे मेरा अकाउंट बैलेंस बताओ। तो कुछ सेकंड चेक करने के बाद सामने से वॉइस ये आती है कि जो आपका अमाउंट है वो इतना बड़ा है कि वो हमारी मेरी चेकिंग लिमिट से बाहर है। वो इतना बड़ा अमाउंट है, तो आप हमारे बैंक के वीआईपी सेक्शन में आओ और वीआईपी सेक्शन में आके आप हमारे साथ बैठिए और फिर हम आपको असिस्ट करेंगे प्रॉपरली। बिफोर द लेडी कुड फिनिश अ सेंटेंस, डेरिल हैड ऑलरेडी हंग अप द कॉल। जब तक लेडी अपनी पूरी बात कह पाती है, डेरिल ने फटाफट उस टाइम तक वो फ़ोन काट चुका था। टोटल अकाउंट बैलेंस इज़ अ लार्ज सम। अब मतलब उसके खाते में इतना पैसा है कि वो खुद ही सोच सोच के हंसे जा रहा है। द एडेड मिस्ट्री इज़ नॉट नोइंग एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ दिस लार्ज सम ऑफ मनी फ्यूल्ड हिज एक्साइटमेंट। अब उसे इतना तो पता है कि भाई पैसा बहुत सारा आ चुका है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कितना। तो ये सोच सोच के ही उसके अंदर इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि वो बस फूले नहीं समा रहा है। लिली, लुक एट डैरल, चेक हिज अकाउंट बैलेंस ऑन हिज फोन, लाफ जेड अनकंट्रोलेबली। तो जब वो चेक कर रहा होता है तो जेड जो है वो लिली से कहती है कि देखो देखो, डैरल जो है वो अपना बैंक बैलेंस, अकाउंट बैलेंस चेक कर रहा है फ़ोन पर। तो और वो हंसने लगती है वो ये बोल के। लिली लाफ्ड एज वेल। आई गिव हिम एन अलाउंस ऑफ 20 bucks a day. I suppose he has saved up quite a sum over the past 3 years. तो लिली कहती है कि हाँ, मैंने इसको रोज़ के 20 रुपये या 20 बक्स मैं इसको देती हूँ, उसका ये डेली अलाउंस है, तो क्या पता उसने काफ़ी सारा पैसा जमा कर लिया हो। ओह लिली, जस्ट ट्रीट इट एज यू आर rearing a dog, said Jade, prompting the three women to laugh in unison. Daryl ran to his wife in excitement and said, your company like 5 million bucks, right? How about I find a way to solve this issue. अब तो तीनों, जो जेड है वो एक कमेंट पास करती है कि बस ऐसा समझो कि तुम एक डॉग को पाल रही हो। तो यही बात सुनकर तीनों की तीनों फीमेल्स जो हैं वो वहाँ बैठी हुई हैं, जो हंसने लगती हैं। तो डेरिल अपनी वाइफ के पास, लिली के पास भागता हुआ आता है और कहता है कि तुम्हारी कंपनी को 5 मिलियन बक्स की ज़रूरत है, राइट? तो क्या मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ? तो Jade burst out laughing. With no end in sight, she merely glanced at Daryl and said, Daryl, can you even comprehend the value of 5 million? Dear Lily gives you 200 bucks every day. If you can somehow fork out 5 millions, perhaps I should start calling you daddy. ओके सो अब यहाँ पे एक मतलब मॉकिंग सेशन चल रहा है जेड की तरफ से, कि जेड उसकी बात सुन के कहती है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, लिली तुम्हें रोज़ के 200 बक्स देती है, सॉरी आई वाज सेड 20 बिफोर, 200 बक्स उसे देती है डेली के, और तुम 5 मिलियन की बात कर रहे हो। क्या तुम्हें 5 मिलियन बक्स की एक्चुअल पता भी है कितने होते हैं? और अगर तुमने 5 मिलियन बक्स दे दिए तो मैं तुम्हें डैडी कहना शुरू कर दूंगी। Oh, really? said Daryl with a sly grin. In that case, you better keep what you said in your mind. अब डेरिल भी एक टेढ़ी स्माइल के साथ बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ज़रूर याद रखना जो तुमने अभी कहा है, भूलना नहीं। लिली कुड नॉट स्टैंड हिम एनी लॉन्गर. Daryl must have lost his mind, standing alone them looking like a peasant bothered Lily. She impatiently waved her hand. Get lost. Stop being an eyesore around us. Oh, he reacted and left without saying another word. तो अब यहाँ पे लिली जो है वो उसकी बातों से अब बोर हो चुकी थी, और उसने डेरिल को बोला कि अब यहाँ से तुम भाग जाओ, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, हमारी आई शोर मत बोलो, मतलब ऐसे मत दिखो कि आंखों को परेशानी हो, यहाँ से चले जाओ। और डेरिल ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। अभी तक के लिए हम इसको यहीं तक रखते हैं, आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। आप प्लीज़ इसको सुने, इसको पढ़ें। इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन रीड, इफ़ यू वांट टू लिसन आप सुन सकते हैं इसे पूरा, हिंदी में एक्सप्लेन मैंने करा है। और इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें प्लीज़। अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो मैं आगे इसको ज़रूर कंटिन्यू करूँगा, और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ट्राइंग टू बी, यहाँ पर मैं एक नरेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये स्टोरी अभी तो जो शुरुआत हुई है, इसमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और बहुत ही लवेबल स्टोरी है। तो प्लीज़ आप ज़रूर इसको सुने, इसको रीड करते जाएं, साथ साथ आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और इंटरेस्टिंग, आपको मज़ा भी बहुत आएगा। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन इफ़ आप कोई सजेशन देना चाहते हैं मुझे, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन।